आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मंगल मंगलम् आनन्द मंगल मंगलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। आज की मेहमान हैं युवा महिला तबला वादिका जाई ठाणेकर। इनसे बातचीत कर रहे हैं जयंत पात्रीकर। इस कार्यक्रम में हारमोनियम पर संगत शेखर माडवदे की है। आपको बता दें, पिछले हफ्ते इस कार्यक्रम का पहला भाग आपने सुना था। आज दूसरी कड़ी। जाई, अब अगले ताल की ओर बढ़ने से पहले हम घरानों की जो बात कर रहे थे, उसमें किस घराने की विस्तार से हम चर्चा करेंगे? अभी हम लखनऊ घराने पे विस्तृत चर्चा करेंगे। तो लखनऊ घराने के प्रवर्तक या संस्थापक जो है वो हाँ। थे मियां बख्शू। 19वीं सदी में लखनऊ घराना स्थापित हुआ था। तो दिल्ली से जब सब कलाकार निकल के आए, युद्ध जब हुआ था तब सब कलाकार दिल्ली छोड़ के आए थे, क्योंकि दिल्ली में तब राजाश्रय था कलाकारों को। युद्ध के समय वो राजाश्रय चला गया, तो लोग निकल के बहुत सारे कलाकार लखनऊ में आ गए, क्योंकि लखनऊ में राजाश्रय मिल रहा था। तो लखनऊ में ठुमरी गायन, टप्पा गायन ये ज्यादा होता था उपशास्त्रीय संगीत में, और जो दिल्ली में था वो शास्त्रीय संगीत था। तो वो जब कलाकार दिल्ली से लखनऊ में आए तो उनको अपनी वादन शैली में बदलाव लाना पड़ा, थोड़ा खुला बाज अपनाना पड़ा। उपशास्त्रीय संगीत के तरफ वादन झुक रहा था, तो वो जो बदलाव था वो शास्त्रीय तबला वादन में भी आया और दो बाज अलग अलग हो गए, और इसी तरह से लखनऊ घराना स्थापित हुआ। प्रातिनिधिक रूप से लखनऊ घराने की विशेषताएं जो है वो क्या हो सकती हैं? लखनऊ घराने का वादन जो है वो ठुमरी के साथ होता है, और ज्यादातर पर कथक नृत्य के साथ जो तबला बजता है वो लखनऊ घराने का वादन होता है। अब तालों की जो हम बात कर रहे हैं, इसमें हम झपताल के बारे में जानना चाहेंगे आपसे। झपताल ये सम मात्रा का ताल है। झपताल में 10 मात्रा होती है। 4 विभाग होते हैं झपताल के, जो 2-3 और 2-3 ऐसे विभागे जाते हैं। तो पहले खंड में 2 मात्रा, दूसरे खंड में 3 मात्रा, तीसरे में फिर से 2 और चौथे में 3 मात्रा, ऐसा झपताल है। झपताल में ताली जो आती है वो पहली, तीसरी और 8वीं मात्रा पर आती है, और खाली 6वीं मात्रा पर आती है। झपताल का जो ठेका है, धी ना धी धी ना, ती ना धी धी ना। दिन श्रोताओं को हम झपताल में एक गीत सुनाते हैं, ताकि वो झपताल को अपने दिमाग में, अपने जहन जी। में हाँ। बसा सके। तो कौन सा गीत सुनेंगे? आंसू भरी, आंसू भरी जीवन की राह, जी, परवरिश फिल्म परवरिश का जो गीत है वो हम सुनेंगे। ये जो गाना है उसमें बहुत ही सीधे तरीके से झपताल सहजता से बताया गया है। आंसू भरी है ये जीवन की राहें, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए। आंसू भरी है ये जीवन की राहें, कोई उनसे कह दे
हमें भूल जाए, आंसू भरी है। वादे भुला दे, कसम तोड़ दे वो, वादे भुला दे, कसम तोड़ दे वो, हालत पे अपनी हमें छोड़ दे वो। ऐसे जहां से क्यों हम दिल लगाए, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए, आंसू भरी है। बर्बादियों की अजब दास्तां हूँ, बर्बादियों की अजब दास्तां हूँ। शबनम भी रोए, मैं वो आसमां हूँ। तुम्हें घर मुबारक, हमें अपनी आहें, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए, आंसू भरी है ये जीवन की राहें, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए, आंसू भरी है। परवरिश फिल्म का ये गीत हमने सुना मुकेश के स्वर में, और इसमें बहुत सीधा सीधा झपताल बजता है। झपताल बस उसमें और भर के बजाया जा सकता है, उसका जो वजन है वो नहीं बदलता, बस धी ना में और भर के बजाया जा सकता है। हमारा ठेका है झपताल का, वो है धी ना। उसके अलावा धी कड़ दिन दिन ना ना ती ना तिन तिन ना दिन ना दिन कड़ दिन दिन ना तिन तिन ना दिन ना दिन ना। मात्राओं के बीच में बोल भर के जी बोल भर के उसमें मजा लाया जा सकता है। झपताल में बहुत ज्यादा स्तर पर स्वतंत्र तबला वादन किया जाता है, क्योंकि उसकी जो रचना है वो बहुत ही चैलेंजिंग है। 2-3 ये तबला जब बजाता है तब बजाते समय वो दिखाना खंड 2 मात्रा का, फिर 3 मात्रा का, फिर 2 और 3, ये दिखाने के लिए बहुत ही कठिन है। तो इसीलिए झपताल में स्वतंत्र तबला वादन करने का अलग ही मजा है। जैसे आपने कहा कि इसमें भर के बजाया जाता है झपताल को, तो ऐसा कोई फिल्म गीत का उदाहरण आप दे सकते हैं? जी। सवेरे का सूरज, ये जो गीत है, एक बार मुस्कुरा दो फिल्म का गाना है, किशोर कुमार की आवाज। सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए है, सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए है, कि बुझते दिए को न तुम याद करना, हुए एक बीती हुई बात हम तो, हुए एक बीती हुई बात हम तो, कोई आंसू हम पर न बर्बाद करना, सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए है।
लगन की अगन में अभी तक जले हैं। हमारी कमी तुमको महसूस क्यों हो, सुहानी सुबह हम तुम्हें दे चले हैं। जो हरदम तुम्हारी खुशी चाहते हैं, जो हरदम तुम्हारी खुशी चाहते हैं। उदासों के उनको नाशाद करना, सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए। एक बार मुस्कुरा दो फिल्म का किशोर कुमार साहब का गाया हुआ गीत हमने सुना, झपताल का, जिसमें बहुत सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। जाई, हम जो घरानों की बात कर रहे थे, इसमें एक और घराने की चर्चा अभी बाकी है। जी, जो पंजाब घराना है, जी जी, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो पंजाब घराने के जो संस्थापक थे, प्रवर्तक थे, वो थे लाला भवानी धार। खुले बाज का वादन पंजाब घराने में होता है। अभी के जो बहुत ही लोकप्रिय तबला वादक है पंडित योगेश शमसी जी, वो पंजाब घराने में तबला वादन करते हैं। जब हम पंजाब में बजाते हैं तो पूरा जो अपने हमारे हाथ का पंजा रहता है, उसका उपयोग करके तबला बजाया जाता है। पंजाब घराने में जो वादन होता है उसमें लयकारी और गणिती जो हिसाब वाला रहता है वादन, बहुत ज़्यादातर पर हमें देखने मिलता है। बहुत तरह की लयकारियाँ तबला वादन में हमें पंजाब घराने में दिखाई देती है। और जब तबला पे हम बजाते हैं तो चारों उंगलियों का उपयोग करके हम पंजाब घराने में वादन करते हैं। अच्छा जाई, एकल वादन में जैसे कोई गायक, शास्त्रीय गायक, उसका पसंदीदा राग होता है जी, तो तबले में कोई पसंदीदा ताल होता है। आपका फेवरेट ताल कौन सा है? मेरा पसंदीदा ताल है 3 ताल। जब मैंने तबला सीखना शुरू किया था तब मुझे बताया था कि 3 ताल में ही इतना कुछ है करने को, सीखने को, कि वो सीखते सीखते ही आधी उम्र ऐसे ही चली जाएगी। और जो पहले जो उस्ताद थे, वो जब तबला वादन सिखाते थे, वो कुछ 6, 7 या 8 साल सिर्फ 3 ताल ही सिखाते थे, क्योंकि सीखने के लिए बहुत ही कठिन ताल है, बड़ा ताल है, ज़्यादा मात्रा है 3 ताल में, और सीखने के लिए, विचार करने के लिए, विस्तार करने के लिए ज़्यादा समय मिलता है। इसलिए मुझे 3 ताल अच्छा लगता है। बहुत ही कॉमन ताल है शास्त्रीय तबला वादन में, क्योंकि शुरुआत 3 ताल से होती है। और बहुत दिलचस्प वादन हो सकता है 3 ताल में। जैसे पहले तो सिर्फ 3 ताल में स्वतंत्र तबला वादन होता था। अभी 3 ताल के जो प्रकार है, जैसे अनागत 3 ताल, फिर जाति बदलकर सरल जाति, मिश्र जाति, खंड जाति, ऐसे स्वतंत्र तबला वादन अभी बहुत तौर पर हम देख सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले क्यों ना अपने श्रोताओं को 3 ताल सुना दिया जाए। जी। तालों की जो हमारी चर्चा चल रही है, इसमें
अब एक ताल की बात करते हैं। ये भी एक बहुत लोकप्रिय ताल है बहुत। और बहुत से ऐसे मशहूर गाने हैं जिसमें एक ताल का उपयोग हुआ है। जी, तो एक ताल ये 12 मात्रा का ताल है। जी 12 मात्रा का और भी एक ताल है जो चौताल है। तो एक ताल और चौताल ये दोनों तालों की बनावट काफी सेम है। एक जैसी है। जी, लेकिन चौताल ये पखवाज का ताल है। हाँ। और एक ताल ये तबला का ताल है। तो 12 मात्रा है, 6 खंड है, 2-2 मात्रा के 6 खंड है एक ताल में। पहली, 5वीं और 9वीं और 11वीं मात्रा पर ताली आती है। तीसरी और 7वीं मात्रा पर खाली आती है। एक ताल के ठेके के जो बोल है वो है धिन धिन धागे त्रक तूना कत्ता धागे त्रक धीना धिन। ऐसे एक ताल बजता है। एक ताल का उपयोग ज्यादातर शास्त्रीय संगीत में किया जाता है। विलंबित एक ताल, जी। इसका प्रयोग ज्यादातर बड़ा ख्याल में होता है। उसके बाद नाट्य संगीत, सिनेमा संगीत जैसे जी, हम बात कर रहे थे, ऐसे एक ताल का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। तो जो सिने संगीत में इसका उपयोग हुआ है, जी तो उन गीतों की बात करते हैं जी, जिनमें हमें बहुत स्पष्ट रूप से एक ताल का मजा हम ले सकते हैं। कौन सा गीत है हमारे श्रोताओं को जो आप सुनवाना चाहेंगे? केत की गुलाब जूही चंपक। बसंत बहार फिल्म का गाना। बसंत बहार फिल्म पंडित का जो भीमसेन गाना है। जोशी और जी, मन्ना डे साहब की जी। आवाजें। तो आइए अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं बसंत बहार फिल्म का यही गीत। केतकी गुलाब जूही चंपक बन फूले, केतकी गुलाब जूही चंपक बन फूले, ऋतु बसंत अपनो कंत गोरी गरवाल गाए, झूलना में बैठ आज पी के संग झूले, केतकी गुलाब जूही चंपक बन फूले, गैल गैल कुंज कुंज गैल गैल कुंज कुंज गुन गुन भारो की गुंज, राग रंग अंग अंग छेड़ तरसिया नंग, कोयल की पंचम सुन दुनिया दुख भूले भूले भूले, केतकी गुलाब जूही चंपक बन फूले, केतकी गुलाब जूही चंपक बन फूले। केतकी गुलाब जूही चंपक बन फूले, केतकी गुलाब जूही चंपक बन फूले, ऋतु बसंत अपनो कंत गोरी गरवा लगाए, झुलना में बैठ आज पी के संग झूले, पी के संग झूले, केतकी गुलाब जूही चंपक बन फूले। मधुर मधुर थोड़ी थोड़ी मीठी बतियों से गोरी, मधुर मधुर थोड़ी थोड़ी मीठी बतियों से गोरी, चित चुराए हंसत जाए, चित चुराए हंसत जाए, चोरी कर सिर झुकाए, शीस झुके चल चल लट, गालन को छूले, गालन को छूले, केतकी गुलाब केतकी गुलाब जो आ
बसंत बहार फिल्म की ये जो सुंदर सी रचना हमने सुनी, जी, जैसे कि मैंने बताया कि स्वतंत्र तबला वादन में जैसे एक ताल का प्रयोग होता है, वैसे ही शास्त्रीय में होता है। तो बड़ा ख्याल में जो विलंबित एक ताल बजाते हैं उसका बहुत ज्यादा महत्व है। बहुत ज्यादा चीजें बड़ा ख्याल जो है एक ताल में बनाए जाते हैं। अच्छा, वैसे ही तराना, द्रुत लय का जो एक ताल है, तराने, सरगम गीत, ये एक ताल में बजाए जाते हैं, क्योंकि जो वजन है एक ताल का वो द्रुत लय में बहुत सुंदर तरीके से हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अच्छा, तो इसीलिए द्रुत लय में जो होता है, जैसे हम सिनेमा संगीत की बात कर रहे थे, फिल्म संगीतों की, उसमें द्रुत लय में एक ताल बजाया जाता है, तो एक ताल का मजा खुल जाता है द्रुत लय में। तो श्रोताओं को सीमा फिल्म का गाना सुनवाते हैं, जी, जिसमें भी एक ताल बहुत खूबसूरती से बजाया गया है। जी सर। मन मोहना बड़े झूठे, मन मोहना बड़े झूठे, हार के हार नहीं माने, हार के हार नहीं माने, मन मोहना मोहना। बने थे खिलाड़ी पिया, बने थे खिलाड़ी पिया, निगले अनाड़ी, मोह से बेईमानी करी, मुझसे ही रूठे, मोह से बेईमानी करी, मुझसे ही रूठे। मन मोहना, मन मोहना, मन मोहना, झूठे मन मोहना तुम्हारी ये बातें कान्हा, तुम्हारी बातें कान्हा, बनी कर पाती, तान सुना के मेरा तन मन लूटे, तान सुना के मेरा तन मन लूटे। मन मोहना, मन मोहना, मन मोहना, बड़े झूठे मन मोहना मोहना, मन मोहना बड़े झूठे, मन मोहना बड़े झूठे। सीमा फिल्म का गीत हमने सुना और एक ताल की चर्चा हुई। जय, हम तबला वादन की शास्त्रीयता की ओर आते हैं फिर से, और कई कलाकारों के बारे में हमने सुना है कि आमतौर पे दाएं हाथ से दायां जी, और दायां और बायां, डग्गा जो बायां से दायां बायां जो तबला और कहते हैं, डग्गा, जी। मगर गुरुओं के बारे में हमने सुना है कि उनके गुरुओं ने, चूंकि वो कुछ गलती कर रहे थे बजाने में, इसलिए दायां बायां बदल ही दिया, बाएं को दायां कर दिया, दाएं जी, को बायां कर दिया, जी। और उन्हें फिर बाएं हाथ से तबला और दाएं हाथ से डग्गा बजाना पड़ा, और इस तरह से दोबारा अभ्यास करके तबला वादन के लिए हाँ, तैयार होना जी, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। अगर गुरु भी बदलता है तभी तबला वादन में इतना परिणाम उसका दिखाई देता है। तो अगर दाया और बाया पूरा बदल जाए, बहुत बड़े स्तर पर प्रभाव तबला वादन पे दिखाई देगा। तो हाँ, बहुत ही मुश्किल चीज है कि जब इतने सालों की हमें हमारा रियाज रहता है, वो अचानक से बदल के फिर वही सब चीजें पूरी उल्टी करके बजाना, ये बहुत ही मुश्किल काम है। अहमद जान थिरकवा जो थे, उन्होंने ये किया था।
आजकल जो सोशल मीडिया का जो असर है उसके प्रभाव में आकर ये बढ़ गया है कि दाया और बाया उल्टा करके बजाते हैं। लेकिन वो जो बात थी जी। तभी की, वो आज के गिमिक में नहीं आती, ऐसा मुझे लगता है। और ऐसा भी हमने सुना है कुछ महान कलाकारों के बारे में कि डग्गे पर हम धा और गे जैसे तर्जनी और मध्यमा से निकालते हैं, जी। वैसे अंगूठे का प्रयोग करके ये स्वर जी। निकालना, ये बोल निकालना। जी, ऐसा जो आपने कहा कि गे और धा, वैसे ही आजकल धीरे धीरे जो तबले पे बजता है, जो 4 उंगलियों से बजता है, कुछ ऐसा सुनाई देता है, उसका प्रयोग आजकल बंद मुट्ठी कर कर किया जाता है, तो वो ऐसे बजता है। या फिर 2 उंगलियों से धीरे धीरे बजाने का आजकल ज्यादातर पर इस्तेमाल हो रहा है, जो ऐसे होता है। ऐसे बहुत सारे नए प्रयोग तबला वादन में अभी दिखाई पर दे ये रहे जो हैं। बोल है जो सुनने में असल में धीरे धीरे तो लगते नहीं। हाँ, जो 2 उंगलियों का है वो सुनने में धीरे धीरे लगता है, लेकिन ये जो है वो बजाने के लिए भी डिफिकल्ट है। नकल्स से जो बजाते हैं। नकल से बजाते जी हैं, जी जी जी। जो बजाने में भी डिफिकल्ट है और सुनने के लिए भी, ये जो धीरे धीरे का मजा है वो उसमें से निकल जाता है। यहाँ अपने श्रोताओं को हम बताना चाहेंगे कि धीरे धीरे जो ये बोल है, जी इसका इस्तेमाल करके वास्तव में वो ढोलक पर बजाया हुआ गीत जी। है, होठों पे लेके बात, जी ज्वेल थी जी, फिल्म का जी, गाना। जी। इसकी शुरुआत ही इन Yes, बोलों से होती जी। है और कई बार तबले पर भी ये बोल बजाए जाते हैं। हम इसकी झलक सुनना भी चाहेंगे आपसे और इस गीत की भी झलक अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं। जी जरूर। पहले मैं धीरे धीरे का एक छोटा सा कायदे का मुख बजा के दिखाती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। जी, 3 ताल में एक रेला है जी जिसके बारे में बात कर रही थी, वो मैं सुनाती हूँ, जिसके बोल है धा तेरे किट तक धीरे धीरे किट तक, धा तेरे किट तक तिन्ना किट तक, ता तेरे किट तक धीरे धीरे किट तक, धा तेरे किट तक दिन्ना किट तक। जी। ये मैं अभी आपको बजा के सुनाती हूँ। तो धीरे धीरे ऐसे बजता है। और इसका फिल्म संगीत में जो उपयोग है, उसकी भी झलक हम देखते हैं ज्वेल थीफ फिल्म के इस गीत में। होठों में ऐसी बात, होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। अरे हाँ, बात जिसमें प्यार तो है, जहर भी है, हाय। होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। रात काली
शरनाई, होठों में हाय, होठों में ऐसी बात मैं दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। हाँ रे हाँ, बात जिसमें प्यार तो है, जहर भी है हाय, होठों में ऐसी बात मैं दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। जाई, तालों की चर्चा में अब हम दीपचंदी ताल की ओर बढ़ते हैं जी। और इस ताल में भी बड़े सुंदर गीत सुनने को बहुत मिलते सुंदर गीत। दीपचंदी एक बहुत मजेदार ताल है क्योंकि ताल की रचना ही बहुत खूबसूरत है। दीपचंदी ताल में 14 मात्रा होती है, 4 विभाग होते हैं, 3-4-3-4 जी। ऐसे विभाजन होता है मात्राओं का। पहले, चौथे और 11वीं मात्रा पर ताली आती है और 8वीं मात्रा पर खाली आती है। और ठेके के बोल दीपचंदी के ऐसे है कि धा धिन, धा धा तिन, ता तिन, धा धा धिन। तो प्रत्येक विभाग में जो आखिरी वाली मात्रा है वो अवग्रह है, उसमें कुछ बोल नहीं है। तो धा धिन जी। ये जो मात्रा है वो उधर स्पेस रह जाता है जिसको अवग्रह कहते हैं। यानी तो वो उस बोल का सस्टेनेंस है जो वहां तक जाता है। तो वो सस्टेन होता है ना। हाँ। तो वो ताल का मजा बढ़ता है, जो सौंदर्य ताल का जो खुलता है वो इस वजह से खुलता है दीपचंदी जी। का। तो दीपचंदी में बहुत बहुत लोकप्रिय फिल्म संगीत है जिसमें से इशारों इशारों में वाह वाह, ये जो गीत है ये दीपचंदी में है। बहुत सुंदर गीत है। बहुत सुंदर गीत है। तो ये इस गीत की हम झलक सुनते हैं। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताइए हुनर तूने सीखा कहाँ से? निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। इसमें खता मुझे जिसने तड़पा दिया, यही थी वो जालिम अदा, यही थी वो जालिम अदा। ये रांझा की बातें, ये मजनू के किस्से अलग तो नहीं है मेरी दास्तां से। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताइए हुनर तूने सीखा कहाँ से? खुद कर दिया हो मोहब्बत का इजहार अपनी जुबान से। निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान सीखा है तुमने कहाँ से?
तो मगर दाद दो, कुछ तो मगर दाद दो। बहारों को भी नाज जिस फूल पर था, वही फूल हमने चुना गुलसिता से। इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। निगाहों में जादू चलाना, मेरी जान सीखा है तूने जहाँ से। बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। कश्मीर की कली फिल्म का बहुत ही सुंदर ये गाना, जिसमें दीपचंदी ताल का उपयोग हुआ है, हमने सुना। और जाई एक और गीत है सिलसिला फिल्म से जी, उसमें भी दीपचंदी हमें बड़ा दीपचंदी का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। जी, जी। जो है नीला आसमां। नीला आसमान। जी। हाँ हाँ। सिलसिला फिल्म के इस गीत के बाद जाई हमारे जो तालों की चर्चा चल रही है जी। इसमें हम उस ताल की ओर आते हैं जो कई बार लोक संगीत से प्रेरित जो गीत है, उन गीतों में उस ताल को हम सुनते हैं जिसे खेमटा ताल कहा जाता है। जी, खेमटा ताल के बारे में हमें बताइए प्लीज। खेमटा ताल का जो ठेका है, शास्त्रीय ठेका, धिन धाग धाग तिन ताक ताक, पहली मात्रा पर ताली और चौथी मात्रा पर खाली है। 3-3 मात्रा के विभाग होते हैं, 2 विभाग होते हैं। खेमटे का प्रयोग ज्यादातर पर हमें गरबा में दिखाई देता। धिन ता धी ता तिन ता धी तड़, धिन ता धी तड़ तिन ता धी तड़, ऐसे होता है। तो नवरात्रि के अवसर पर जी। जितने भी गीत हम सुनते वो हैं, सब खेमटा ऐसी बहुत सी ताल। रचनाएं हैं जिसमें इस ताल का उपयोग हुआ जी। है। ऐसा ही ये फिल्मी गीत सुनते हैं, सरस्वती चंद्र फिल्म का गाना है। जी।
खेमटा ताल में बंधा हुआ निबद्ध ये गीत हमने सुना सरस्वती चंद्र फिल्म से। जाई, एक ताल है जो हम बचपन से सुनते आते हैं, जहां कहीं भजन का आयोजन हो, जी भजन पूजन हो, कीर्तन हो, जी। तो ये ताल तो हम सुनते ही है। भजनी ठेका, ठेका ही है वो। उसमें 8 मात्रा होती है, 4-4 मात्रा के 2 खंड होते हैं। पहली मात्रा पर ताली आती है और 5वीं मात्रा पर खाली आती है। तो ठेके के जो बोल है वो है धिन ना धिन धीना, धिन ना तिन तीना, धिन ना धिन धीना, धिन ना तिन तीना। भजनी ठेका सभी को पता होता है, क्योंकि जो अभंग रहते हैं, जो भक्ति रस वाले गीत रहते हैं, वो सभी की रचना भजनी ठेके में हमें सुनाई पड़ती है। झपताल और भजनी ठेका, इनके जो बोल है ना ठेकों के, वो काफी मिलते जुलते हैं। जी जी। क्योंकि झपताल धी ना धी धी ना और भजनी ठेका है धिन ना धिन धी ना, तो सेम है, बस वजन अलग है। वजन अलग होने से दोनों तालों की पूरा चलन बदल जाता है। बोल समान है, मात्रा अलग है, और भजनी ठेका सुनते ही हम भक्ति रस के तरफ मुड़ जाते हैं। तो अपने श्रोताओं को भी मोड़ते हैं जी। और एक फिल्मी भजन सुनते हैं गोपी फिल्म से। सुख के सब साथी, दुख में न कोई, सुख के सब साथी, दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा, तू जाना कोई। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। जीवन आनी जानी छाया, जीवन आनी जानी छाया, झूठी माया झूठी काया, फिर काहे को सारी उमरिया, फिर काहे को सारी उमरिया, पाप की गठड़ी ढोई। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा, तू जाना को। अधिकतर तालों की चर्चा हम कर चुके हैं, मगर कई बार संगीत रचनाकार, जो जितने भी म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं हमारे फिल्म जगत में, उनमें से कई संगीतकारों ने हमेशा ही प्रयोग धर्मिता दिखाई है, बहुत से एक्सपेरिमेंट किए हैं। और ऐसे ही एक महान संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन जी। राहुल देव बर्मन साहब का एक गैर फिल्मी एल्बम है दिल पड़ोसी है, जिसमें एक गीत में उन्होंने जो ताल बजाया है, वो या जो रिदम पैटर्न उन्होंने अपनाया है, वो असल में कोई विशिष्ट ताल नहीं है जी। वो 9 मात्रा में गाने की रचना की थी, वो 9 मात्रा में हुई थी। ये कई बार संगीतकार अपने अपने ढंग से संगीत रचना की जरूरत के मुताबिक बनाते हैं, तैयार करते हैं। तो जैसे हम कहरवा की बात कर रहे थे, कहरवा के बहुत सारे वर्जन हमें दिखाई देते हैं। हाँ। बहुत तरीकों से कहरवा बजाया जाता है। दत्ताराम जी ने जो ठेका कहरवा का किया था, उसमें एक गाना है
है अपना दिल तो आवारा, जिसमें कहरवा उन्होंने अपनी तरह से मोड़ लिया था और बहुत ही खूबसूरत रचना में वो कहरवा का प्रयोग उन्होंने किया था, जिससे गाने का मजा और भी बढ़ गया। अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, यही ना समझा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, यही ना समझा। बहुत भोला है बेचारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। अजब है दीवाना, न दर न ठिकाना, ज़मीं से बेगाना, फलक से जुदा। अजब है दीवाना, न दर न ठिकाना, ज़मीं से बेगाना, फलक से जुदा। ये एक टूटा हुआ तारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। हुआ जो कभी राजी, तो मिला नहीं काजी, जहाँ पे लगी बाजी वहीं पे हारा। हुआ जो कभी राजी, तो मिला नहीं काजी, जहाँ पे लगी बाजी वहीं पे हारा। ज़माने भर का नाकारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। ये जो दत्ताराम का ठेका है, कई गीतों में इसका उपयोग हुआ है। सिर्फ बाएं पर डग्गे पर बजा के ये ठेका उसमें से दिखाया जाता है, मगर ये मूलतः कहरवा का ही एक रूप है। जी, क्योंकि 8 मात्राओं में होता है, इसलिए ये कहरवा का किस्म कहा जाता है। हाँ। उसको जी। जाई जी, बहुत से ऐसे गीत हैं जिसमें हमें अलग अलग ताल सुनने को मिलते हैं जी। उसका जो मुखड़ा है उसमें अलग ताल बजता है, अंतरे में अलग ताल बजता है जी। जो कलंक फिल्म का गीत है, घर मोरे परदेसिया, जो श्रेया घोषाल ने गाया था, वो गाने में भजनी ठेका है, 3 ताल है, से 2 तालों का, और बीच में बाकी जो भरा हुआ है वो और अलग है, लेकिन ये 2 ताल मूलतः हमें दिखाई देते हैं। जैसे जाई जी अनवट राग होते हैं, ऐसे ही तबला वादन में अनवट ताल भी हैं जी, जिनका बहुत कम प्रयोग होता है। तो ऐसे बहुत सारे ताल हैं जिनका काफी बहुत ही कम इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि उनकी रचना, उनकी मात्रा है, ये बहुत ही डिफिकल्ट होती है। जैसे हम 9 मात्रा के बारे में बात कर रहे थे, वैसे 9 मात्रा का ही एक ताल है मत्त ताल करके।
उसका ठेका कुछ ऐसा है, धिन तिरकिट धिन ना, तू ना धी धी ना दिन। इसी से आता है 11 मात्रा का रुद्र ताल। तो उसका ठेका है धिन तिरकिट धी ना, तू ना कत्ता धी ना दिन। तो बाकी सब सेम है, बस उसमें तू ना ऐड हो जाता है, कत्ता ऐड हो जाता है जी जी। रुद्र ताल में, और 2 मात्राएं बढ़ जाती है। दिन। इसी से आगे आता है आड़ा चौताल। 14 मात्रा, 2-2-2 के खंड है, 7 खंड है, और ठेका है धिन तिरकिट धी ना, तू ना कत्ता तिरकिट धी ना दिन। दिन तिरकिट धी ना, तू ना कत्ता तिरकिट धी ना दिन। सभी को पता रहेगा कि एक पंचम सवारी करके 15 मात्रा का ताल है। पंचम ताल की सवारी। जी, हाँ। पंचम ताल की सवारी। ताल की रचना, ताल का ठेका बहुत ही दिलचस्प है। धी ना कत धी ना ती ना तिरकिट तू ना कत्ता धी ना धी ना कत धी ना ती ना तिरकिट तू ना कत्ता धी ना दिन। और शास्त्रीय संगीत में जिस ताल का प्रयोग ज्यादा होता है बड़ा ख्याल में, विलंबित में, वो है झुमरा ताल, जिसमें 14 मात्रा है, जो दीपचंदी जैसा है। 3-4 के खंड है। ठेका है धिन धा तिरकिट धिन धागे तिरकिट तिन ता तिरकिट दिन धागे तिरकिट दिन धा तिरकिट दिन धागे तिरकिट तिन ता तिरकिट दिन धागे तिरकिट दिन। अनवट तालों की हम जो बात कर रहे हैं, और ये चर्चा तो चलती ही जाएगी। लक्ष्मी ताल है, अष्टमंगल है, और बहुत से ऐसे ताल है, जय ताल है। तो हम इसके साथ साथ ये जानना चाहेंगे कि गुरु शिष्य जो परंपरा है, जिसमें कलाकारों ने ज्ञान अर्जित किया है संगीत का, आपने उस तरह से भी गुरुओं से सीखा है, और आप यूनिवर्सिटी के माध्यम से भी आपने डिग्री हासिल की है, और अब फिलहाल आप रिसर्च कर रही है तबला में। जी। तो रिसर्च में क्या नया देखने को मिल रहा है, और आप क्या नया सामने लाने वाली है? जैसे आपने कहा कि मैंने गुरु शिष्य परंपरा में भी सीखा, साथ ही साथ मैंने यूनिवर्सिटी में भी अपना शिक्षण चालू रखा। तो जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, वो जो गुरु से मिलता है, वो कहीं और नहीं मिल सकता। यूनिवर्सिटी में जाके थियोरेटिकल जो पार्ट है वो सब हो जाता है बस, लेकिन जो तबला बजाना है, रियाज कैसे करना होता है, सही रियाज का ढंग क्या है, तरीका क्या है, ये जो बातें है वो गुरु से मिलती है। टेक्निकल चीजें हैं, जो थियोरेटिकल नॉलेज है, वो ये जो एकेडमिक्स यूनिवर्सिटी बेस्ड जो पोर्शन है, जो अभ्यासक्रम है, उससे बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। नई चीजें मुझे वो अभ्यासक्रम से सीखने को मिली, पता चली। मेरे जो गाइड है अभी रिसर्च के, डॉक्टर संगीता बापट, हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि एक केमिकल इंजीनियर है, वो रिसर्च कर रहे हैं कि तबला जो बनता है तो वो चमड़े से बनता है। तो उनका रिसर्च का टॉपिक ये है कि वो जो चमड़ा है वो पूरा निकाल के अगर पॉलीमर डाल दिया जाए तो साउंड में क्या डिफरेंस हो सकता है, जो मजा अभी के तबले में है वो चेंज करके उसमें आ सकती है या नहीं। ऐसे कुछ दिलचस्प रिसर्च के विषय है। और आपके डॉक्टरल स्टडीज का, आपके जो अनुसंधान चल रहा है पीएचडी का, उसमें विषय क्या है? 2 विषय पे मैं अभी अप्रूवल के लिए दे रही हूँ, जिसमें से एक है स्वतंत्र तबला वादन में पठन का महत्व, और दूसरा जिस पे मैंने रिसर्च प्रपोजल किया है वो है उत्तर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में तबले का महत्व, योगदान, और आगे ऑनलाइन माध्यम के अनुसार कैसे हम उसमें बदलाव लाके सिखा सकते हैं। जो प्रस्तावित विषय है आपके अनुसंधान के, इसमें आपको कुछ नया खोजने में सफलता मिले, और आपकी जितनी भविष्य की योजनाएं हैं इसके लिए भी हम आपको शुभकामनाएं देते हैं।
जाई ठाणेकर जी, आप आज विविध भारती के स्टूडियो में आई और तालों पर बहुत विस्तार से हमने चर्चा की और उन तालों का उपयोग जिस तरह से सिने संगीत में हुआ है वो गीत भी हमने सुने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रगुजार हूँ विविध भारती का। धन्यवाद। अभी आपने सुनी एक बातचीत युवा महिला तबला वादक जाई ठाणेकर से। इनसे बातचीत कर रहे थे जयंत पात्रीकर। इस कार्यक्रम में हारमोनियम पर संगत थी शेखर माणवदे की और तकनीकी सहयोग गणेश शिंदे का। आपने आज सुना इस बातचीत का दूसरा भाग। संयोजन और संपादन दिलीप कुलकर्णी। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। आज के मेहमान।